जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए हम जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक का जो है एकदम आज डिस्कशन करेंगे। ये हमारा जो है जहाँ से सीरीज 2 हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपका अफसोस रहेगा, पछताएंगे, क्योंकि इस सेट में जो है एकदम झकास झकास क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि आप नए तरह के पैटर्न को क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, उसका डिस्कशन जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। तो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और भी आगे वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम सीधा जो है ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन हमारे सामने पहला है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो ये 22 दिसंबर को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो ये जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है ये 1880 से 84 तक रहा। वहीं जो आपका ये कर्जन है, इसी के शासन काल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। इसकी जो कार्यकाल रहा था वो 1899 से लेके 1905 तक रहा, और 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का सृजन किया है। तो ये पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, जिसको अब जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपने नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ये जलियांवाला हत्याकांड के कारण ये अपना लौटा दिए थे। जलियांवाला हत्याकांड ये कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है ये आपका जलियांवाला का हत्याकांड हुआ था। इसमें जितने ऑप्शन है सारे को घटना का आपको जरूर इस भी याद होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिए कि जो काकोरी कांड हुआ था ये आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। वहीं जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये आपका 4 फरवरी को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। आपसे ये पूछा जाता है कि चौरी चौरा जो स्थल है, जगह है, वो कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन है भगत सिंह की फांसी। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो भगत सिंह को फांसी जो है ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और इसके साथ जो और साथी थे राजगुरु और सुखदेव, इनको भी जो है तीनों को जो है एक ही साथ फांसी दिया गया था। ठीक है ना। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था। क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये लगभग सबको पता है, लेकिन किस शहर से शुरू हुआ था ये पूछ दिया गया है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कहाँ से? तो ये बम्बई से शुरू हुआ था। बम्बई को अभी जो है मुंबई कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र का क्या है? राजधानी है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, एकदम क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन को जो है कुछ क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो ये तो सिंपल है, कौन सा हो जाएगा इसका? पंचतंत्र। राजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हन हो जाएगा। और इंडिका जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। वहीं अर्थशास्त्र जो है ये आपका चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णु शर्मा भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर जो उपकरण है उसको पॉलीग्राफ कहते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष है।
हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पर देख के ही लग रहा है हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति हो जाएगा हमारा ये खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। और ये हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, और दूध उत्पादन जो है ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से। और दूध यानी श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? देखिए, पूना समझौता के बारे में इसके पहले जो सेट था उसमें भी आपको बता चुके थे, अच्छा से डिस्कशन कर दिए थे, लेकिन चूंकि हम रिवाइज का परफेक्ट रिवाइज करवाना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे फिर से उस बात को दोहराएंगे। तो पूना समझौता कब हुआ था ये तो इसमें पूछ लिया, तो ये 1932 को हो जाएगा। यदि डेट पूछता तो आप डेट भी ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो ये गांधी और जो अंबेडकर थे इनके मध्य हुआ था पूना में। आपको भैया ये ध्यान होना चाहिए, पूना जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के पूना में ही जो है आपका जो यरवदा जेल था, तो यरवदा सेंट्रल जेल में ही जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में ये पूना समझौता हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी इसका बनेगा करेक्ट। आगे चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका युद्ध जो है 1757 में हुआ था। कब? 1757 में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला जो है ये पराजित हो गए थे, हार गए थे। और किसके साथ हुआ था? तो ये अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के सेनापति का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहे थे? तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, यानी कि क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था प्लासी का युद्ध। कब? 1797 में। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ऑप्शन इसका क्या बनेगा? सी इसका करेक्ट बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो वर्कबुक जो होता है ये वर्कशीट का एक संग्रह होता है। क्या चीज में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये राकेश शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा जो था भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर को हुआ था 1931 में। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है कि 15 अक्टूबर को इसी के यादों में कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, आप जान रहे इसी के नाम पे क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो कि तिरुवनंतपुरम में है। और ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? तो ये जो है आपके केरल में स्थित है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यहीं पे आपका ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और तिरुवनंतपुरम जो है केरल का सबसे बड़ा शहर भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था एक तरह का, तो ये हो जाएगा हमारा 5 जून। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा लाजवाब है। इसलिए लाजवाब है क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था ये मैक्सिमम को पता रहता है कि विलियम जोन्स जो है ये एशियाटिक सोसाइटी की ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। लेकिन साल जो है बहुत कम पूछता था इसके पहले, लेकिन यहाँ पे जो है साल पूछ लिया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1784 को जो है विलियम जोन्स के द्वारा ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? ये जो हो गया आपका ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ये मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा सौरमंडल जो है किस गैलेक्सी का हिस्सा है? ये आकाश गंगा का है। क्या हो जाएगा? आकाश गंगा, यानी जो है इसका ऑप्शन सी होगा।
हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत ही झकास क्वेश्चन है, एकदम नए तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है अब जरूर ध्यान रखिएगा। रासइना हिल कहाँ स्थित है? रासइना हिल कहाँ स्थित है? तो रासइना हिल जो है ये आपके कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, एकदम आपके लिए नए तरह का क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर ये स्थित है। ऑप्शन सी इसका बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2025 को देखिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? नहीं नहीं नहीं, यहाँ 2025 नहीं होगा, यहाँ जो है आपका 2014 होगा। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर के अनुसार मेरा क्या होगा? ये 14 होगा। 24 दिसंबर 2014 को जो है ये मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी बनेगा, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन के टाइपिंग में यहाँ एरर है, यहाँ 25 नहीं होके क्या होगा? 2014 होगा। ठीक है। अच्छा, मदन मोहन मालवीय के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इसी के द्वारा जो है जो BHU है, ठीक है, BHU यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना किया गया था, जिसमें जो है गांधी जी ने पहली बार इसी BHU समारोह में हिस्सा लिए थे। मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के उपनाम से जाना जाता है, महामना के उपनाम से। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन हो चुका है, 20 और क्वेश्चन बचा हुआ है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब तो और भी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे। ठीक है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या होता है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन का संकेत आई होती है और जो है ठीक है क्या होता है? आई होता है। आयोडीन की कमी से ही जो है आपका क्या हो जाता है? आपका घेघा रोग हो जाता है। जिंक जो होता है वो Zn होता है और मैंगनीज का जो फार्मूला होता है वो Mn होता है। आयरन का जो होता है Fe होता है, और जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारे बातें आप जरूर याद रखें, और आपको याद ही होगा, हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा इसमें क्वेश्चन जो है वो न्यू पैटर्न का है, तो उस क्वेश्चन को जरूर आप देखिए। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? अब देखिए प्रोटियम आपको पता नहीं चल रहा है, तो प्रोटियम दरअसल है क्या? तो यहाँ पे ये जो प्रोटियम है ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में जो है कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 0 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन जिसकी संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, इसमें जो है क्या हुआ आपका, मतलब न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता। एकमात्र ऐसा ही तत्व हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो आपको बता चुके हैं इसके बारे में। तो वीणा वादक कौन था? तो ये हमारा समुद्रगुप्त थे। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है इसको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही गुप्त साम्राज्य की यदि स्थापना आपसे पूछता कि किसने किया, तो ये श्री गुप्त के द्वारा जो है ये गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। चलिए ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। आगे क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इकोलॉजी शब्द जो है ये आपका अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा ये रचा गया है। चार्ल्स डार्विन को जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ठीक है, चार्ल्स डार्विन को। आगे क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे आप कहेंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किससे इसको निपटने के लिए क्या अच्छा तरीका क्या है? तो इसकी भस्मीकरण कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? भस्मीकरण, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट बनेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी रहती है? ये भी जो है एक नए पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। इसके पहले ये जो क्वेश्चन था ये भी नए पैटर्न का था, ये भी एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आपसे सामने पूछ दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NH37। अब देखिए NH मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। आपसे सबसे बड़ा हाईवे पूछता तो आप क्या बोलते? ये 44 हो जाता, और सबसे छोटा यदि NH पूछता तो ये आपका NH47 का A हो जाता, जो कि मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ और ही मंजूर था। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो ये भी क्वेश्चन क्या है, एक नए पैटर्न पर आधारित इसको बना दिया गया है, करंट अफेयर्स ही है लेकिन नए कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ध्यान रखेंगे ढाका है, यहाँ की मुद्रा टाका है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? क्या 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। ठीक है, कब? दिल्ली सल्तनत की इसके द्वारा ये स्थापना किया गया था। और ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं गुलाम वंश। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी के वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आता है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, गंधक हो जाएगा। गंधक को ही जो है सल्फर कहते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 16 होती है। क्लोरीन जो होता है ये एक धातु है, ये भी धातु ही है, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। कार्बन जो है इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। नाइट्रोजन जो है N होता है, इसकी परमाणु संख्या 7 होती है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना यदि आपसे पूछ लेता तो आपको ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। चलिए वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। आप लोग जितना हमारे प्रति एफर्ट दिखाएंगे हम उससे ज़्यादा एफर्ट दिखाएंगे, तो आप लोग का सहयोग सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। FAO सोफिया डेटा के अनुसार कौन सा देश का विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो विश्व का सबसे मछली उत्पादक कौन है, वो चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग वनाच्छित है? तो ये 30%। इनमें से किसे जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को जो है बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। वहीं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार डैश ईस्वी में किया? देखिए ये भी नए पैटर्न पे आ गया। टेलीफोन का आविष्कारक पूछता तो ज़्यादा कैंडिडेट इसका आंसर दे पाते, लेकिन टेलीफोन का आविष्कार का साल पूछ लिया तो यहाँ पे फिर जो है क्या हो जाएगा, रेशियो घट जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक ट्विस्ट कर दिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1876। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। कब? 1876 में। तो देखिए क्वेश्चन को आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कौन क्वेश्चन जो है नया टर्म है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किया? ये तो करंट अफेयर से संबंधित है, लेकिन यहाँ देखिए लग रहा है करंट अफेयर से, लेकिन है नहीं। ठीक है नहीं, ये करंट अफेयर से संबंधित। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, 1995 में जो है राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है? तो कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? तो ये जो है आपका एक कमांड्स की लिस्ट होती है। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? तो ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है एक अक्षांश डिग्री। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अक्षांश की कुल संख्या कितनी है? तो 181 है। और यदि आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है तो आप कहेंगे 0 डिग्री रेखा। इसी को जो है भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा है। यदि भूमध्य रेखा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 0 डिग्री आपको आंसर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजीव कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग में जो है आपसे कई बार नीति का फुल फॉर्म पूछ लेता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है एन। नीति का एन जो होता है इसका मतलब नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये जो होता है नीति का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। क्या बोले? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को जो है भारत सरकार का मतलब कि थिंक टैंक कहा जाता है, थिंक टैंक इसको कहते हैं। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद पदेन अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था ये 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, और इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? कितना झकास क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? हमें नहीं लगता कि ये प्रकाश दिवस जो है सारे बुक में याद करने के लिए दिवस वाला में मिलता है खास तौर पे, ये नहीं। ये भी क्वेश्चन जो है एक नए टर्म, दिवस में भी जो एक नए टर्म का यूज़ कर लिया। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 16 मई को जो है प्रकाश दिवस मनाते हैं। तो आपने देखा इस सेट में किस किस तरह से कुछ पुराने क्वेश्चन को लिया गया था, कुछ न्यू क्वेश्चन को लिया, न्यू पैटर्न बना के लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन ही जो है आगे आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए कर रहे हैं कि वीडियो को आप पूरा देखना है। यहाँ पे हम आपका अच्छा रिवाइज और प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक देखें तो वीडियो आपको पसंद पड़ा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ पाए। ठीक है, और यहाँ वीडियो में इतना बहुत ज़्यादा हो गया। इन डिटेल से अपनी वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।